देखें तो इंस्टेंस में निफ्टी दरअसल खुला था एक सप्लाई पॉइंट पे, और अब सप्लाई पॉइंट को पार करके अब थोड़ा सा नीचे आया था, माफ़ कीजिए उससे स्ट्रगल करके नीचे आया था, लेकिन कहीं ना कहीं 17,555 पे अपने आप को सेटल करने की कोशिश करता हुआ। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपने कल टाटा मोटर्स की कॉल दी थी और कल टाटा मोटर्स पे अगर आप देखें, ज़माना अगर आप देखें परेशान था, लेकिन आज क्या गजब पुल बैक है। पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, आपने आधा प्रॉफिट वहां पे बुक करा दिया, लेकिन आधा अभी भी चल रहा है। बताइए इस पर क्या करना है और टाटा मोटर्स पे आपकी सोच क्या है? तो देखिए वीरेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ 285 का बहुत स्ट्रांग, पहली बात तो टेक्निकल सपोर्ट था, साथ में यू आर प्राइसिंग इन समथिंग जो 2 महीने के बाद हो जाएगी, और वो प्राइसिंग है आपने कर ली है। 2 महीने बाद जो डिमांड आएगी, इवन इफ यू हर्ड द मारुति मैनेजमेंट दे सेइंग दिस जुलाई नंबर्स विल बी द बेस्ट इन द लास्ट 6 मंथ्स। सो एक पिंच ऑफ सॉल्ट से लीजिए दैट इनपुट कॉस्ट हैव गॉन अप, बट टाटा मोटर इज गोइंग टू सी ह्यूज अमाउंट ऑफ डिमांड एंड दे विल ओनली बी एबल टू केटर टू दैट। तो एक क्वार्टर की एक्सटेंशन के लिए अगर आपको स्टॉक 20% चीप मिल रहा है, देन यू कैन सिट थ्रू दैट, दैट वाज द रैशनल। और मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं बोलता हूं, दिस स्मार्ट मनी इज नाउ शिफ्टिंग स्लोली फ्रॉम आईटी एंड फिनटेक प्लेज इनटू बैक इनटू बैंक्स एंड ऑटोज, एंड बैंक्स एंड ऑटोज में मैं बहुत बुलिश हूं, स्पेशली द फ्रंट लाइन बैंक्स, बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ मनी इतनी लो है एंड ऑटोज विल हैव अ फॉलो थ्रू इफेक्ट। तो अब आपको स्टॉप लॉस रखिए 93, जो आज आपको हाफ प्रॉफिट बुक करा दिया, 300 का टारगेट है, वो आपको आज नहीं तो कल आना चाहिए मेरे हिसाब से टाटा मोटर। अब आप कहें तो 2 कॉल्स हैं, दोनों मार्केट रिलेटेड हैं, एनर्जी प्लेस और बैंक्स पे हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं। तो देखिए शैलेंद्र जी, एनर्जी स्टॉक्स आप देख रहे हो, वेदर इट्स मेटल्स और कमोडिटीज, फेरस नॉन फेरस, यहाँ पे जो अंडर परफॉर्म कर रहा है वो कोल इंडिया है। कोल इंडिया का रिकॉर्ड डिविडेंड आएगा, और इस वाली जो उनका मर्चेंट बैंकिंग मर्चेंट साइड सेल्स है, इट विल हिट ऑल टाइम हाइज। तो मुझे लगता है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 143 में लीजिए, स्टॉप लॉस 139, टारगेट 150, और आई वांट टू गो विद एचडीएफसी बैंक। आई थिंक उनका जो 81 बॉन्ड्स है, इट विल बी अ वेरी वेरी बिग सक्सेस। 1425 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 1395, लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 1475। यहाँ डिस्क्लोजर भी दे दूं, आई हैव बीन बुलिश ऑन कोटक बैंक एंड इट इज अंडर परफॉर्मिंग, बट आई थिंक इट्स अ टेक्निकल रीएडजस्टमेंट जस्ट बिफोर एक्सपायरी। आई स्टिल थिंक कोटक इज गोइंग टू 1750 इन द नेक्स्ट वीक। 2 शानदार कॉल्स आपके सामने आती हुई, और हमेशा की तरह भसीन साहब आपको डर खरीदवाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक जोड़ना चाह रहे हैं तो कोटक बैंक पर ध्यान दीजिए, इस बिकवाली को हिस्सा बनाइए अपने पोर्टफोलियो का। और अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो आपके सामने 2 शॉर्ट कॉल्स कोटक पर हम ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन भसीन साहब का ट्रैक रिकॉर्ड डिप्स खरीदानी में बहुत ही ज़बरदस्त है। वापस जुड़ते हैं बाजार से, और आपके सामने खबरों का सिलसिला जारी है दिल्ली की तरफ से। गलियारों में अब टेलीकॉम चहकता हुआ। असीम जी। जी शैलेंद्र जी, खबर ये है कि सरकार ने जो बीएसएनएल और एमटीएनएल का रिवाइवल प्लान जो है वो तैयार किया था, उसमें काफी सारा एसेट मोनेटाइजेशन जो है वो करने का प्लान था। तो वो एसेट जो है वो फाइनल हो गई है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पहले चरण में 6 एसेट्स की बिक्री जो है वो की जाएगी। इसमें बीएसएनएल की 4 एसेट्स होंगी, जबकि एमटीएनएल की 2 एसेट्स होंगी, और इसका प्लान जो है डिपम को जो है भेज दिया गया। डिपम जो है अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसके टेंडर जो है, इसकी नीलामी करने की शुरुआत जो है वो करेगा। प्रॉपर्टी की सीधी नीलामी जो है वो की जाएगी। तो अगर मैं एमटीएनएल की खासतौर पर बात करूं तो 2 एसेट्स हैं, जिसमें कि एक मुंबई में एसेट जो है आइडेंटिफाई की गई है, एक दिल्ली में एसेट जो आइडेंटिफाई की गई है। तो अप्रोक्सीमेटली इन दोनों की कीमत जो है 500 से 700 करोड़ रुपए के बीच में जो है सरकार इसको मान करके चल रही है कि इनकी बिक्री होती है तो वो मिलेगी। तो पहले चरण में दोनों कंपनियों की 6 प्रॉपर्टी बिकने जा रही है, जिसमें से एमटीएनएल की 2 एसेट्स जो है बिकेंगी। हमारे साथ एक समस्या ये है कि बीएसएनएल अनलिस्टेड है, और एमटीएनएल, असीम जी आपको पता ही है, 5% सर्किट पर है, और वो सर्किट आपके सामने ऑलरेडी लगता हुआ दिख चुका है। हमारे देश की 2 सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज एक ज़माने में एमटीएनएल और बीएसएनएल होती थी। दिल्ली का फिक्स्ड लाइन और मुंबई का फिक्स्ड लाइन नेटवर्क एमटीएनएल के पास था, और पूरे देश में बीएसएनएल का बहुत ही ज़बरदस्त प्रभुत्व था इन दोनों के अलावा। अक्सर आपने यहाँ पर खबर आती हुई दिखी होगी कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का मर्जर होता है। अब वो तो होता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन अब मोनेटाइजेशन के चलते चलते एमटीएनएल पर आप कुछ अच्छा मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं। दिल्ली में आपको कई जगह बिल्कुल बढ़िया कमर्शियल एरियाज़ में और सेंट्रल दिल्ली में एमटीएनएल और बीएसएनएल की बहुत प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी, और उनमें से
6 का चयन करवाते हुए असीम जी। मनचंदा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वापस बाजार से जुड़ते हैं। तेजी वीरेन जी मेटल्स में है, JSW स्टील को पकड़वाइए।